जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र, समाज और संस्कृति के लिए समर्पित कर देता है तो वह केवल व्यक्ति नहीं रहता, वह युग पुरुष बन जाता है। ऐसे ही एक युग पुरुष थे श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें पूरा देश जानता है गुरुजी के नाम से। गुरुजी का जन्म विक्रम संवत 1962 फाल्गुन कृष्ण एकादशी अंग्रेजी तिथि के अनुसार 19 फरवरी 1906 को हुआ। उनके पिता का नाम सदाशिव और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पिताजी की नौकरी के कारण उनका बचपन अनेक नगरों में बीता। नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज से इंटर साइंस और फिर 1928 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राणी शास्त्र में एमएससी की उपाधि प्राप्त की। 1930 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र के प्राध्यापक बने। यहीं से उन्हें स्नेहपूर्वक गुरुजी कहा जाने लगा। काशी में रहते हुए उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा परिचय हुआ और वहीं उनकी भेंट प्रवास पर आए आद्य सर संघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से हुई। कुछ समय बाद वे नागपुर लौटे। वकालत की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, परंतु वकालत नहीं की क्योंकि उनका मन अब अध्यात्म और सेवा की ओर बढ़ चुका था। रामकृष्ण मिशन से जुड़े और बंगाल के सारगाछी आश्रम में स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद से उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। स्वामी अखंडानंद के देहावसान के बाद गुरुजी पुनः नागपुर लौटे। डॉक्टर हेडगेवार से उनका संपर्क और भी गहरा हुआ। सन 1930 में उन्हें संघ का सर कार्यवाह बनाया गया। 1938 में वे नागपुर संघ शिक्षा वर्ग के सर्वाधिकारी बने और अंततः दिवंगत डॉक्टर हेडगेवार जी की इच्छानुसार गुरुजी बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक। लगभग 33 वर्षों तक गुरुजी ने संघ का नेतृत्व किया। उनका सबसे कठिन समय था वर्ष 1948, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा। पूरा संगठन अग्नि परीक्षा में था, लेकिन गुरुजी के दृढ़, शांत और दूरदर्शी नेतृत्व ने संघ को उस संकट से और अधिक सशक्त बनाकर बाहर निकाला। इन्हीं वर्षों में संघ कार्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई संस्थाओं का जन्म हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, साथ ही विश्व विभाग को भी इसी काल में स्पष्ट स्वरूप मिला। 1971 के बाद गुरुजी कैंसर से पीड़ित हुए। मुंबई में उपचार और शल्य क्रिया के बाद भी वे रुके नहीं, देशव्यापी प्रवास जारी रखा। परंतु मार्च 1973 की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के बाद उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा और अंततः 5 जून 1973 नागपुर में यह महान तपस्वी देह से विदा हो गए। किंतु उनके सांगठनिक कौशल और नेतृत्व का स्पंदन आज भी संघ में देखा जा सकता है। वे चले गए, लेकिन छोड़ गए राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा और अखंड समर्पण का कृतित्व, जो आज भी करोड़ों स्वयंसेवकों की प्रेरणा है।